हेलो बच्चों, AK कॉमर्स आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमालगमेशन ऑफ कंपनीज, जिसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़ना है इसमें। एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। तो हम पिछला 3 क्लास ले चुके हैं। 2 क्लास में थ्योरी बताए हैं, एक में एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर बताए थे, जिसमें ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफरिंग कंपनी जर्नल और बैलेंस शीट। आज क्या है, हम ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में दोनों टाइप्स का इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज दोनों टाइप्स का क्या करेंगे, ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में जनरल बताने वाले हैं। और उसके बाद दोनों कंडीशन में ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में बैलेंस शीट बनाने वाले हैं, क्योंकि ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में ही प्रॉब्लम आएगा। और दोनों दोनों कंडीशन में जो है एंट्री इसमें अलग अलग होता है ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में। उसको अभी हम बनाएंगे तो समझ जाइएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ बोलेंगे ना, आप लोग इसको देखिए आखिरी तक वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अकाउंट्स है और थोड़ा ये टफ चैप्टर है, इतना ईजी नहीं है। तो इसमें जब तक नहीं पूरा क्वेश्चन को देखिएगा आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट होगा। एक बार देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार बोलते हैं बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर ठीक लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, उसको देखिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। आज ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में हम लोग क्या बताएंगे, जर्नल और बैलेंस शीट इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज। चलिए देखिए इलस्ट्रेशन 10। एस लिमिटेड एंड के लिमिटेड एमालगमेटेड ऑन 1 अप्रैल 2016 आ न्यू कंपनी एस के लिमिटेड। मान एस लिमिटेड और के लिमिटेड मिलकर नया कंपनी फॉर्मेशन करता है, जिसका नाम क्या है, एस के लिमिटेड है। वे आर फॉर्म्ड। ये दोनों कंपनी का बिजनेस को टेक ओवर कर ले रहा है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, देखिए एस लिमिटेड एंड के लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है। थोड़ा एक आराम से देखिए उसको, बैलेंस शीट को, ठीक है। ये है लायबिलिटी साइड है, जरा देखिए ठीक से। और ये क्या, एसेट साइड है। अब करने क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है तो निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के बाद हम लोग जो करने के लिए बोलता है, तो इसमें क्या बोला इस क्वेश्चन में हम बता दे रहे पहले कि ट्रांसफरिंग कंपनी के बुक में, ट्रांसफरिंग कंपनी कौन है, एस के लिमिटेड है। कौन है, एस के लिमिटेड। उसके बुक में जर्नल करना है दोनों मेथड के अनुसार, मर्जर और परचेज के अनुसार। और उसके बाद क्या बनाना है, इसमें दोनों के अनुसार अकॉर्डिंग टू मर्जर और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ परचेज बैलेंस शीट बनाना है। उसको बना कर समझाएंगे, देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कोई इन्फॉर्मेशन उसको हम पढ़ लेते हैं, जरा देख लीजिए। SK Limited issued requisite number of equity shares to discharge the claims of equity shareholder of the transferor companies, showing purchase consideration and draft balance sheet of SK Limited। ठीक है, SK Limited जर्नल कीजिए आप। नंबर ए, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो इसमें एसके लिमिटेड क्या है, दोनों बुक में जर्नल करना है। और जर्नल के बाद क्या बनाना है, दोनों बुक में बैलेंस शीट बनाना है इन नेचर ऑफ परचेज। देखिए पहले क्या, ए एमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। दोनों कंडीशन में क्या करना है, जर्नल बनाना। दोनों कंडीशन में बैलेंस शीट बनाना है। किसके बुक में, एसके लिमिटेड न्यू कंपनी की बुक में, मैंने ट्रांसफरिंग कंपनी की बुक में। ये परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है, और बोलता है परचेज प्राइस जो है पूरा का पूरा शेयर में पेमेंट करेंगे। किस में करेंगे, शेयर में किया जाएगा। तो यहाँ पहले हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। और इसके बाद ये जान लीजिए, क्वेश्चन में अगर कहने का मतलब है कि कुछ नहीं बोलता है तो परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे ही। निकालने के बाद ये इन नेचर ऑफ मर्जर हो या इन नेचर ऑफ परचेज हो, दोनों में परचेज कंसिडरेशन निकालने का मेथड सेम होगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। परचेज प्राइस निकालने का तरीका इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज दोनों में सेम कॉमन है। इसके बाद जर्नल जब पास करेंगे तब हम कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन ए इन नेचर ऑफ मर्जर, कंडीशन बी इन नेचर ऑफ परचेज। जर्नल क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस निकालना। परचेज कंसिडरेशन
परचेज प्राइस निकालने क्या निकाल रहे हैं? परचेज कंसिडरेशन, याद रखिए परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन लिख सकते हैं या परचेज कंसिडरेशन। इसके लिए क्या करेंगे? एक कंपनी कौन है? एस लिमिटेड है, एस लिमिटेड, दो कंपनी निकालने का पड़ेगा, एस लिमिटेड और दूसरा है के लिमिटेड, दोनों मिलकर बनता है न्यू कंपनी एस के लिमिटेड। पर जितना भी एसेट्स है तो इसके लिए बैलेंस शीट देख लीजिएगा। पहले आते हैं सन्ड्री एसेट्स, क्या लिखेंगे? सन्ड्री। परचेज प्राइस निकालने का तरीका मेरा पहला क्लास AK कॉमर्स में देख लीजिएगा, ठीक है। परचेज प्राइस निकालने का तरीका, जितना भी एसेट्स को परचेजिंग का ये ट्रांसफरिंग कंपनी लेकर उसको ऐड कर देंगे और जितना भी लाइबिलिटीज़ को इसको लेस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो परचेज कंसिडरेशन कहलाएगा। तो सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। एस लिमिटेड का 8,50,000, और एस लिमिटेड का 7,50,000। ये सन्ड्री एसेट 7,50,000। इन्वेंट्रीज 1,05,000 और 1,55,000। इन्वेंट्रीज 1,05,000 एस लिमिटेड का, और के लिमिटेड का है सिर्फ 55,000, 55,000। अच्छा चलिए, थोड़ा दूर में रखे हुए। तो इन्वेंट्रीज है ये इन्वेस्टमेंट है, क्या चीज़ है? नोट इन्वेंट्री, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। हम अभी हम ये कर देते हैं कॉमा, ये क्या करते हैं? एरो कर देते हैं। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट। नोट इन्वेंट्रीज है, ये इन्वेस्टमेंट है। 1,00,000 कितना? 5,000 और इसका कितना? 55,000। इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पूरा एसेट जोड़ देना, सीधा बात है, इन्वेस्टमेंट। तो सन्ड्री एसेट्स 8,50,000, इन्वेस्टमेंट है 1,05,000 और 55,000। इन्वेस्टमेंट के बाद थोड़ा हमारा बुक दूर में लिखा रखा हुआ, इसलिए थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होता है। फिर आएगा इन्वेंट्रीज मानी स्टॉक। इन्वेंट्रीज जो है 1,25,000, 1,25,000 और 2,75,000, ठीक है। क्योंकि दोनों देखने में खींचा लगता है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री। तो इन्वेस्टमेंट है 1,05,000, एरो कर दिए हैं, और 55,000। इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक 1,25,000 और 2,75,000। TR मीन्स ट्रेड रिसेबल्स। ट्रेड रिसेबल्स कितना कितना है? ट्रेड रिसेबल्स 1,80,000 और 4,00,000। 1,80,000 रुपया और 4,00,000 रुपया ट्रेड रिसेबल्स। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश या कैश के समतुल्य बराबर 45,000, 40,000। ये है आपको 45,000 रुपये का और ये 40,000 रुपये का। टोटल एसेट्स, अब इसको जोड़ दीजिए। एस लिमिटेड का जोड़ते हैं तो 13,05,000 आता है। कितना आता है? 13,05,000। 13,05,000 रुपया। और क्या लिमिटेड का 15,20,000। 15,20,000 एसेट्स के बाद लेस कर देंगे लाइबिलिटीज, बता चुके थे। पूरा बिजनेस को टेक ओवर कर लिया तो जितना भी लाइबिलिटीज़ होगा, इसका जितना भी लाइबिलिटीज़ है एक्सटर्नल, सबको लेस कर देंगे। लेस करेंगे लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ में ज़रा आप देख लेते हैं, लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ है। लेस करेंगे क्या चीज़? लाइबिलिटीज़, जिसमें एक है 12% डिवेंचर। तो दोनों का देख लेना है। एस लिमिटेड कितना रुपया है देख लीजिएगा, बैलेंस शीट देख लीजिए, 3,00,000 रुपया है। और के लिमिटेड का 40,000 है, ये डिवेंचर है।
उसके बाद है क्रेडिटर्स, डी 20 में डिवेंचर, फिर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो 1,00,000 है, एक कंपनी कितना है 1,00,000 है, और दूसरे का 1,50,000। इस तरह घटाइए, 3 और 1 कितना हो गया, एक का 4,00,000 क्रेडिटर्स है, माने एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू परचेज प्राइस। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू परचेज प्राइस 5,50,000। यही हो गया परचेज कंसिडरेशन। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन एक आएगा आपको टोटल 9,05,000, घटा लेते हैं 13,05,000 में से 4,00,000 तो 9,05,000 एक कंपनी का आ गया। दूसरे कंपनी का आएगा 9,70,000, 15,00,000 में से 5,00,000 घटाएंगे, मान 15,20,000 में से 5,50,000 तो 9,70,000। ये जो परचेज प्राइस है दोनों कंडीशन में लागू होगा, इन नेचर ऑफ मर्जर और इन नेचर ऑफ परचेज। अब हम लोग जर्नल शुरू करते हैं, किसके बुक में, दोनों बुक में। तो क्या करेंगे, पहले आएंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड इन नेचर ऑफ मर्जर। तो पहला कंडीशन हम लोग को चालू करते हैं, चलिए। इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। अब बात हम लोग क्या चीज़, दोनों एंट्री हमको एसके लिमिटेड के बुक में ही करना है क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी है। तो लिख लेते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड। एसके लिमिटेड ये कौन चीज़ है, ट्रांसफेरी कंपनी है। इन नेचर ऑफ मर्जर है, याद रखिएगा, देखिए इन नेचर ऑफ मर्जर अंडरलाइन कर दे रहे एकदम मोटा सा, इन नेचर ऑफ मर्जर MERGR, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। तो चलिए हम लोग करते हैं पहले, तो इसमें लिखेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट। पहले परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेंगे 9,05,000, कितना है, ठीक है। इन नेचर ऑफ परचेज दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, तीसरा कंपनी बन रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। मर्जर दो कंपनी का हो रहा है तो परचेज प्राइस दो कंपनी के निकाले तो दोनों का रिकॉर्ड करेंगे। तो 2 करेंगे क्या चीज़, एस लिमिटेड, और 2 करेंगे के लिमिटेड। तो 2 करेंगे लिक्विडेटर्स, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड, इसका परचेज प्राइस है 9,05,000, कितना, 9,05,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 9,05,000 रुपया। दूसरा का 2 लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड, दो कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, तीसरा बन रहा है, ठीक है। लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड, इसका परचेज प्राइस है 9,70,000। 9,05,070, 9,918 और 7,575, 18,75,000 रुपया डेबिट कर देना है, 18,75,000 रुपया। बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन, बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, ठीक है। ये पहला क्लास में हम सब टोटल आपको थ्योरी, पहला क्लास और दूसरा क्लास में दोनों के बुक में हम लोग क्या है, ट्रांसफेरर, ट्रांसफरी में जर्नल कैसे होता लिखवा चुके हैं थ्योरी। अब उसका डिस्कस नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। नेचर ऑफ मर्जर है।
अब उसके बाद क्या करते हैं, जितना भी एसेट्स है, जितना भी एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है उसको डेबिट करेगा, और जितना भी लाइबिलिटीज को क्रेडिट करेगा। तो नेचर ऑफ कौन है, मर्जर है। तो अब आते किसका है, दोनों कंपनी के एसेट्स को जोड़ दीजिए एक साथ, दोनों कंपनी के एसेट्स को जोड़ देंगे। दो कंपनी को यहाँ मर्जर कर रहा है, इसलिए पहले लिखिए सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो 8 और 7 15 लाख, एक 16 लाख, एक ब्रैकेट हम दे देते हैं तो समझ में आया कितना है, 8,50,000 डिटेल में दे देते हैं यहाँ पर। अब 8,50,000 एस लिमिटेड का प्लस के लिमिटेड का कितना है, 7,50,000। ये सन्ड्री एसेट्स है, 7,50,000। टोटल कितना हो जाएगा, 8 7 15 एक 16 लाख रुपया। इसको डेबिट में लिख लेते हैं, कितना रुपया, 16 लाख रुपया। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर दे दिए, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब जितना भी एसेट्स उसी तरह से अब आते हैं कौन चीज़, ये इन्वेस्टमेंट। फिर क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट, दोनों कंपनी का जोड़ के शो करना होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एस लिमिटेड का 1,05,000 और के लिमिटेड का 55,000, तो दोनों के मिलाकर 1,60,000। इसको ऐड कर लीजिएगा वर्किंग करके, ठीक है, 1,60,000 रुपया। फिर आते हैं इन्वेंट्रीज, दोनों कंपनी का ऐड कर देना है, ऐड करके शो करना है दोनों कंपनी का, एस कंपनी का और के कंपनी का। एस कंपनी के 1,25,000 और के कंपनी के 2,75,000। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, 1,25,000 और 2,75,000, तो टोटल हो गया 4 लाख रुपया, ठीक है, 4 लाख रुपया। उसके बाद आते हैं टी आर, टी आर मीन्स ट्रेड रिसेबल्स, ट्रेड रिसेबल्स अकाउंट डेबिट। ट्रेड रिसेबल्स कितना कितना है, 1,80,000 4 लाख, तो 5,80,000, कितना रुपया होगा, 5,80,000, 5,80,000 रुपया। उसी प्रकार से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 45,000 40,000 85,000। कैश एंड कैश, ई क्यू मतलब इक्विवेलेंट, कैश या कैश के समतुल्य, कैश के बराबर जो चीज़ आएगा, टोटल 85,000। उसी प्रकार से पूरे लाइबिलिटीज़ को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि हमें जनरल रिजर्व पहले से दिया हुआ दोनों कंपनी का, तो उसका अलग से कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, उसको हम बताएंगे, ठीक है। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ में, आते हैं एसेट्स को डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट कर देते हैं। लाइबिलिटीज़ में आते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दोनों का जोड़ देते हैं, दोनों को देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 50,000 और 10,000 कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया। इसमें क्या जी, जितना भी एसेट्स को लेगा डेबिट करेंगे, और जितना भी लाइबिलिटीज रहेगा एंड वेरियस रिजर्व एंड फंड, एंड वेरियस रिजर्व एंड फंड्स को क्रेडिट करेंगे। याद रखिएगा, वेरियस रिजर्व एंड फंड इन नेचर ऑफ मर्जर, याद रखिएगा, जितना भी एसेट्स को लेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, जितना भी एसेट डेबिट किया जाएगा, और क्रेडिट में लाइबिलिटीज एंड वेरियस रिजर्व एंड फंड, लाइबिलिटीज एंड वेरियस रिजर्व एंड फंड क्रेडिट किया जाएगा। उसके बाद परचेज कंसिडरेशन जो होगा उस अमाउंट से हम लोग को जो अमाउंट होगा उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो पहले आते हैं आपको वेरियस रिजर्व फंड में आते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हम लिख रहे थे AIAR, शॉर्ट में लिख रहे हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। दोनों का जोड़ते हैं तो 60,000, कितना रुपया आता है, 60,000, दोनों का जोड़ लिया जाए, 50,000 10,000 60,000। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, टू एक्सपोर्ट EPR, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व EPR, ये दोनों का ऐड कर दिया जाए तो ये है 10 और 5 15,000 रुपया, 10 और 5 15, दोनों के मिलाकर 10 और 5 15,000 रुपया। अच्छा, इन लोगों का पहले से जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ PL। इसको हम इसलिए नहीं कर रहे हैं
कि इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। इसे जो भी हमारा डेबिट बैलेंस होगा जनरल रिजर्व का, इसको राइट ऑफ कर देंगे। अब 2 आता है यहाँ पर 12% डिवेंचर, दोनों का जोड़ लीजिए। 12% DB मीन्स डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, दोनों का जोड़ का आता है तो 7 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12% डिवेंचर, 12%, 3 लाख। 1 मिनट, थोड़ा दूर में है, ये दिक्कत है। 3 लाख का 4 लाख, 7 लाख आ जाएगा। 3 लाख का 4 लाख, 7 लाख रुपये, ठीक है। 7 लाख रुपये दोनों का ऐड कर लीजिएगा। ₹3 लाख और 4 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। 1 मिनट, इसमें क्या हम गड़बड़ लगा? 3 1 4 7 लाख, 1 5 6 लाख। एक परचेज प्राइस कंसिडरेशन हम निकाल रहे तो उसमें हम, हाँ, थोड़ा हम एक चीज़ आपको दिखा दे रहे हैं सामने में। एक मिस प्रिंटिंग यहाँ पर हम कर दिए थे। ये 40,000 लिख दिया था, ठीक है। परचेज प्राइस जब निकाल रहे थे तो यहाँ पर डिपेंजर कितना है? 4 लाख है। कितना है? 4 लाख है। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपया, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, दोनों क्रेडिटर्स आ जाते हैं। 2 क्रेडिटर्स। ये चैप्टर बहुत इजी नहीं है, बहुत कुछ दिमाग में रख के इसको बनाना पड़ता है, इसलिए इसको पूरा देखिए तभी समझ आएगा, चाहे आएगा। क्रेडिटर्स दोनों का जोड़ दिया जाए। क्रेडिटर्स दोनों का जोड़ेंगे, सॉरी क्रेडिटर्स में हम लिख दिए, क्रेडिटर्स नहीं यहाँ पर है, ये ट्रेड पेबल्स है, ठीक है, या क्रेडिटर्स। तो दोनों क्रेडिटर्स जोड़ दिया जाए तो 1 लाख 1 लाख, 2,50,000, 2,50,000 रुपया क्रेडिटर्स, या इसको ट्रेड पेबल्स भी बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। कहीं कहीं लोग इसको टीपी बोलते हैं। टीपी मीन्स ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स। उसके बाद आते हैं 2 बिजनेस मर्जर परचेज प्राइस, दोनों के मिलाकर कितना दिया गया था? 18,75,000। लिखेंगे बिजनेस मर्जर, बिजनेस मर्जर 18,75,000, 18,75,000। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, याद रखिएगा। अब दोनों से जोड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट, यही नेचर ऑफ मर्जर है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट जोड़ते हैं। यहाँ हमको लग रहा है क्रेडिट सेट ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है इसको रफ में देख लीजिए करके। डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे तो क्रेडिट सेट ज़्यादा निकलता है, तो 25,000 रुपया ज़्यादा है। तो यहाँ ऊपर में देंगे इसको जनरल रिजर्व। क्या लिख देंगे इसको? जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये कितना रुपया है? 75,000 रुपया। ये 75,000 रुपया जो आएगा आपको, यह है बैलेंसिंग फिगर है। कौन फिगर है? बैलेंसिंग फिगर, याद रखिएगा। ये हम समझाने के लिए लिख दिए, देखिए बैलेंसिंग फिगर है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों का परचेज प्राइस पेमेंट कर देना है, दोनों कंपनी का। एक कंपनी का बुक खत्म हो गया, फिर कुछ वर्किंग करते हैं और बैलेंस शीट बना देते हैं, तो एक कंपनी का आपको एंट्री खत्म हो जाएगा इन नेचर ऑफ मर्जर में, जर्नल और बैलेंस शीट। अब आते हैं यहाँ पर लिक्विडेटर्स। परचेज प्राइस पेमेंट किया जा रहा है, लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसको पेमेंट करेंगे 9,05,000 परचेज कंसिडरेशन, 9,05,000। फिर करेंगे लिक्विडेटर, लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड अकाउंट डेबिट। इसको पेमेंट करना 9,70,000, 9,70,000। टोटल पेमेंट कितना है? 8,75,000, 9 8 17,75,000।
पेमेंट कौन चीज़ में किया जा रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो टू लिख लीजिए यहाँ पर, ई क्यू मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 18,75,000 बिंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बिंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी बाय इशू ऑफ शेयर्स, being discharge of purchase consideration by issue of शेयर इशू करके, by issue of शेयर्स। ठीक है, अब कुछ हम लोग वर्क कर लेते हैं, वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग क्या करते हैं कि ये जो 75,000 रुपया का देखिए क्या है, जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस है। 75,000 रुपया जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस है। तो इसको हमको समाप्त कर देना। समाप्त किससे करेंगे हम लोग? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना है? 60,000 रुपया है। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना है? 15,000। इसे क्या करेंगे? 75, इसे राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ करने का तो क्या होगा, न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ हमको वर्किंग करना पड़ जाएगा। ठीक है, वर्किंग करने के लिए देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ तो नहीं हो तो कर देते हैं, कुछ वर्किंग है, देख लीजिए यहाँ पर, ये मस्ट है करना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग दो चीज़ देखिएगा, जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीरियड ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो वर्किंग नोट्स यहाँ कुछ हम कर देते हैं, देख लीजिए क्यों नहीं किए हैं। अब आ जाइए पीसी, परचेज कंसिडरेशन, एस लिमिटेड और के लिमिटेड, इन लोग का परचेज कंसिडरेशन कितना है दोनों का? 9,05,000 और 9,70,000। इसको लिख लीजिए, 9 लाख कितना? 5,000 इसको दिया जा रहा परचेज प्राइस, और इसको 9,70,000। ये एक्चुअली में इन लोग को पेमेंट किया जा रहा है, किसको? ट्रांसफरर कंपनी को। लेकिन इन लोग का एक्चुअल शेयर का दाम कितना देख लीजिए, तो लेस करेंगे इसका शेयर कैपिटल ऑफ, शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये ट्रांसफरर जो कंपनी है, इसका शेयर कैपिटल का वैल्यू एक्चुअली में है कितना? बैलेंस शीट देखिए, एक है 6 लाख, एक है 7 लाख। एक का कितना है? 6 लाख रुपया का शेयर कैपिटल का वैल्यू है। एक का कितना है? ये 7 लाख रुपया है। 6 लाख और 7 लाख, तो 9,05,000 में 6 लाख लेस करते हैं तो 3,05,000 भी बच रहा है। इसका मतलब 3,05,000 हम लोग ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं इसको। उसी प्रकार से 9,70,000 का हमको पीसी किसको पेमेंट कर रहे हैं? के लिमिटेड को, लेकिन इसका शेयर का दाम एक्चुअली में कितना? 7 लाख रुपया है, तो इसमें आ जाएगा 2,70,000 रुपये को हम एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसका जो पहले का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, जो कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी स्टेटमेंट देखिएगा, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वो भी हम वहाँ से हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो एक्चुअली में जो इतना रुपया हमारा कहने मतलब 3,05,000 एक्सेस पेमेंट करना पड़ रहा है, 2,70,000 रुपया एक्सेस पेमेंट करना पड़ रहा है। अब हमको वहाँ से जो जनरल रिजर्व पहले का है और जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, उसको यहाँ से लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अगर माइनस में हो तो डेबिट बैलेंस और प्लस में हो तो क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है? तो हम लोग को डेबिट बैलेंस 75,000 रुपया आया था, ये प्रूफ करने के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ से लेस कर दिए, यहाँ पर से लेस करेंगे यहाँ पर, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल एक कंपनी का कितना है? ये एस कंपनी का है 1,50,000, एस कंपनी का कितना है? 2 लाख रुपया, 1,50,000 और 2 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर है जनरल रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व 1,50,000 और 2 लाख रुपया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया। तो पहले का जनरल रिजर्व, पहले का दिया हुआ जनरल रिजर्व, एस कंपनी और के कंपनी, तो जनरल रिजर्व कितना है? 1,50,000 और के कंपनी कितना रुपया है? 2 लाख रुपया है।
उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये कितना है, 1 लाख रुपया का और 50,000 रुपया का। 1 लाख रुपया का है और ये 50,000 रुपया का है। तो कितना हो गया यहाँ पर, तो इसको आप टोटल जोड़ लीजिए। एक है कितना हो गया, 2 लाख, 2,50,000, 2 लाख टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया यहाँ पर, ये 2,50,000 रुपया और 2,05,000 रुपया। तो 1 लाख, 2 लाख, यहाँ 3 लाख, 3 लाख हो गया। 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 3 दो कितना हो गया, 5 लाख। ये टोटल कितना हो गया आपको, 5 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख जो लोग लेस करेंगे, तो चलिए यहाँ पर इसको हो गया कितना, 2,50,000 और इतना, इसका कितना हो जाएगा, ये 1 1 2, 2 लाख, 2,50,000 और इसका भी कितना हो जाएगा आपको सेम, 2,50,000। ठीक है, दोनों का सेम है, दोनों का अमाउंट। तो 1,05,000 और 2,50,000, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको, 55,000 रुपया। ठीक है, इसका 55,000 का डिफरेंस है और इसका डिफरेंस कितना, 2,70,000, 2,50,000, तो इसका हो जाएगा 20,000 रुपया। तो 55 और 20 कितना हो गया, 75,000। ये हो गया डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं, इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व, जो कि हम लोग किए थे। कितना, 55 और 20 कितना होगा, 75,000 रुपया। ये जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट रिजर्व जो है और इन्वेस्टमेंट रिजर्व, इसे तो राइट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर फिर आप कर देते हैं, यहाँ पर देखिए IAR कितना है दोनों कंपनी के मिलाकर, 60,000 रुपया है, प्लस कितना होगा एक्सपर्ट प्रॉफिट रिजर्व, ये कितना है, 15,000 है। तो कितना हो गया, 75,000 रुपया। लेस कर देंगे डेबिट बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, जो कि जनरल डेबिट जनरली हम राइट ऑफ कर देते, 75,000 रुपया। इसको हम बोलेंगे राइट ऑफ, WO राइट ऑफ कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, आपको नील हो गया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को शो नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व को शो नहीं करेंगे, चूंकि राइट ऑफ कर दिया गया। इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल था, उसको भी शो नहीं करेंगे, उसको भी राइट ऑफ कर दिया गया, क्योंकि शेयर का हम लोग शेयर का पेमेंट ज़्यादा कर रहे थे, परचेस प्राइस का दोनों का। तो उसमें भी क्या करेंगे, जनरली जो पहले का जो क्रेडिट बैलेंस था और पहले का स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। यही समझाना था, इसमें मेन चीज़ था। चलिए ख़त्म हो गया, अब बनाते हैं बैलेंस शीट। तो एक मिनट समझिए थोड़ा, यहाँ पर वर्किंग नोट समझ लीजिए। पीसी कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, 9,05,000 और 9,70,000 रुपये दोनों को। दोनों का शेयर का दाम कितना है, 6 लाख है और 7 लाख है। तो 3,05,000 इसको ज़्यादा पेमेंट कर, 2,50,000 को पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन पहले से जो था ट्रांसफरी कंपनी, ये ट्रांसफरर कंपनी के बुक में जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल था, तो उसको घटाने के बाद अभी भी 55,000 रुपये हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो उसको जनरल रिजर्व का डेबिट बैलेंस कहते हो गया 75,000 रुपया। इसको राइट अप कर देंगे, किस राइट अप कर देंगे आपको, इन्वेस्टमेंट रिजर्व था और प्रॉफिट का रिजर्व था, पहले से था बैलेंस शीट वाला। इसे राइट ऑफ करने के बाद इन दोनों को बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाएगा। अब बैलेंस शीट बना देते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ एसके लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2000, चलिए 16 कर देते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ ये एसके कंपनी, एसके लिमिटेड, एज एट 1 अप्रैल 2016। ये किसका है,
आफ्टर एमालगेमेशन, ये जो बना रहे हैं आप लोग बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, मतलब एमालगेमेशन आफ्टर मर्जर। इसमें कुछ करना है नहीं, याद रखिएगा। एक होगा लायबिलिटी साइड, एक होगा एसेट साइड। अब पहले आते हैं हम लोग, बैलेंस शीट तो आपके सामने दिया हुआ है, फॉर्मेट लिखा हुआ है, लिखना वही चीज़ लिखना है हमको। पहले आते हैं आपको क्या चीज़, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसको निकालने के लिए पहले आते हैं शेयर होल्डर फंड्स। क्या आते हैं, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स, इसमें आएंगे हम लोग शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। शेयर कैपिटल जो है, हमने जो परचेज प्राइस जो शेयर में दे रहे हैं दोनों कंपनी को, दोनों कंपनियों को मिला के कितना लोग देते हैं, 18,75,000 रुपया। कितना, 18,75,000। तो जब भी क्वेश्चन बनाइएगा ट्रांसफरी कंपनी में, तो हम लोग शेयर कैपिटल को उसी अमाउंट को लिखेंगे जो कि हम लोग परचेज प्राइस को शेयर में दिए। तो परचेज प्राइस को शेयर में कितने दिए, 18,75,000 रुपया। दोनों कंपनी को मिला के 18,75,000 रुपया। उसके बाद आते हैं आपको रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों नहीं बचेगा आपको, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व, सबको राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिए थे, राइट ऑफ कर दिया। अब शो नहीं किया जाएगा इसको। अब आते हैं आपको नॉन करेंट। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग जिसमें 12% डिबेंचर, 7 लाख रुपया का। कितना परसेंट डिबेंचर है, 12% डिबेंचर्स। दोनों को मिला दीजिए, दोनों का ऐड करके, जो कि हम लोग जनरल एंट्री किए थे, समझिए उसी को लिख रहे हैं। जनरल में क्या है, जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट किए थे और लाइबिलिटीज को जोड़ करके क्रेडिट किए थे। तो वहाँ जो हम जनरल किए थे उसी एसेट्स को और उसी लाइबिलिटीज को हम लोग शो कर देंगे। लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी को, एसेट साइड में एसेट्स को। तो डिबेंचर दोनों का मिला कर रखता है, दोनों का जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लिया। 7 लाख रुपया था। कितना था, 7 लाख रुपये, दोनों कंपनी का, ट्रांसफर कंपनी का 7 लाख रुपया लिख लिया। उसके बाद आते हैं करेंट लाइबिलिटीज। एक साइड तो कंप्लीट कर दिए, करेंट लाइबिलिटीज। इसमें आते हैं ट्रेड पेबल्स या क्रेडिटर्स, दोनों कंपनी का ऐड कर दीजिए। दोनों कंपनी का ऐड करने के बाद आता है 2,50,000। कितना, 2,50,000 हो गया, एक साइड बन गया। टोटल करेंगे तो 28,25,000 टोटल हो गया। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड। एसेट्स जो जनरल हम लोग बनाए थे, अभी जनरल में एसेट्स को जितना डेबिट के दोनों का ऐड करके उस सबको लाइन से लिख देंगे अंडर हेड करके। ठीक है, तो अंडर पहले आते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, ये दोनों कंपनी के एसेट्स को मिला दीजिए। तो पहले आते हैं सन्ड्री एसेट्स। क्या आते हैं, सन्ड्री एसेट्स। एस कंपनी का और के कंपनी का 16 लाख रुपया। जनरल देख लीजिए, जनरल में जो भी एसेट्स को हम लोग किए हैं डेबिट, उसी को यहाँ लिखेंगे, दोनों का ऐड करके, दोनों का ऐड करके, दोनों कंपनी का। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट, दोनों कंपनी का। इन्वेस्टमेंट कितना था, 1,60,000, 1,60,000 रुपया। ठीक है, 1,60,000 इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स सबके हेड में लिखना है खाली बस। करेंट एसेट्स में जाइए इन्वेंट्रीज,
दोनों कंपनी का ऐड कर दीजिए इन्वेंट्रीज। दोनों कंपनी का जोड़िएगा तो 4 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज कितना है? 4 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज को बताते हैं ट्रेड रिसेबल्स। दोनों कंपनी ट्रेड रिसेबल्स 5,80,000 रुपया। उसके बाद दोनों कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के समतुल्य, कैश के बराबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये था आपको 85,000। ये टोटल कर देते हैं, बैलेंस शीट कंप्लीट, दोनों से एक और जगह टोटल रुपए कितना? 28,25,000 आ जाएगा। 28,25,000, 28,25,000 हो गया कंप्लीट बैलेंस शीट हम लोगों का। ठीक है, एक बार ठीक से देख लीजिए इसको। अब आते हैं आपको किसके बुक में एंट्री, फिर आते हैं इन नेचर ऑफ मर्जर, खत्म हो गया। अभी नेचर ऑफ परचेज, इसमें जर्नल और बैलेंस शीट। परचेज कंसिडरेशन दोनों कंडीशन में सेम होगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो चलिए अब आते हैं नंबर बी, इन नेचर ऑफ परचेज। दोनों फर्क क्या देख लीजिएगा जर्नल में। इन नेचर ऑफ, सॉरी, इन नेचर, इन नेचर ऑफ परचेज, इन नेचर ऑफ परचेज, इन नेचर ऑफ परचेज इसके अनुसार। तो जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ एसके लिमिटेड। एसके कौन है? ट्रांसफेरी कंपनी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एसके लिमिटेड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी पहले लिखे थे हम लोग क्या, परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ भी परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। इसको देख लीजिएगा दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ लिखेंगे बिजनेस मर्जर लिखे थे या बिजनेस परचेज लिखेंगे, दोनों फर्क देखिए। यहाँ लिखेंगे बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। दोनों का परचेज कंसिडरेशन कितना कितना था? 9,05,000, 9,70,000। तो 2 करेंगे लिक्विडेटर, सेम होगा लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड 9,05,000। 2 करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड अकाउंट 9,70,000। ठीक है, 9,70,000, टोटल 18,75,000। यही परचेज प्राइस हो गया। बिग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, पहला अंतर दोनों समझ में आ गया। मर्जर में यहाँ लिखते थे बिजनेस मर्जर, परचेज के नेचर में बनाएंगे हम लोग, तो नेचर ऑफ परचेज, ये बिजनेस परचेज लिखेंगे। बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी, परचेज प्राइस को रिकॉर्ड कर लिया गया। रिकॉर्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इसके बाद सेम वैसे ही बनेगा। इसमें जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट करेंगे और जितने भी लाइबिलिटीज है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स को डेबिट कर देंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे। और एक चीज़ याद देखिए, तो एसेट्स पूरा है, जैसे पहले तो दोनों का एसेट्स को जोड़ के डेबिट कर देते हैं, तो एसेट्स में आ जाते हैं सन्ड्री एसेट्स 16 लाख रुपया, सेम वैसे एंट्री करेंगे। दोनों का एसेट्स को जोड़ दीजिए, और जो यहाँ आपको एसेट्स को डेबिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट में इसी एसेट को शो कर देंगे 16 लाख रुपया, दोनों कंपनी का बैलेंस शीट में। जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे कितना हो गया? 16 लाख रुपया। एसेट्स के बाद आते हैं आपको इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,60,000।
इन्वेस्टमेंट के बाद आता है आपको इन्वेंट्रीज आता है 4 लाख रुपया। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ये आएगा 4 लाख रुपया। ठीक है। इन्वेंट्रीज के बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 5,80,000 रुपया। क्वेश्चन तो वही है, या तो हम लोग को याद ही हो गया पढ़ाना होता कितना, 5,80,000 रुपया। अब जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना, इसी को आप एसेट साइड में लिख दीजिएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, हल्का हो जाएगा। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट डेबिट। टोटल एसेट्स को डेबिट किए, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो याद रखिए कि इसी एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट जो बनाएंगे ट्रांसफेरी कंपनी का, इसी को शो कर देंगे। ठीक है। 2 आते हैं। अब इसका वेरियस, दोनों फर्क देख लीजिए। इन नेचर जो मर्जर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में टोटल लाइबिलिटीज टेकन ओवर उसको लिख लेंगे, और वेरियस रिजर्व एंड फंड इसको लिखा जाता है 2 करके। लेकिन इसमें वेरियस रिजर्व एंड फंड कभी नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। इन नेचर ऑफ परचेज जब बनाएंगे तो इसमें वेरियस रिजर्व एंड फंड को शो नहीं करेंगे। इन नेचर ऑफ परचेज जब बनाएंगे तो इसमें वेरियस रिजर्व एंड फंड, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल या एक्सपोर्ट रिजर्व, ये सब शो नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट रिजर्व शो नहीं करेंगे। तो चलिए बाकी लाइबिलिटी शो कर देते हैं। लाइबिलिटी में आते हैं 12% डिबेंचर, ये 7 लाख रुपया था। 12% डिबेंचर दोनों का मिला के। अब ये जो लाइबिलिटीज में लिख रहे हैं 12% डिबेंचर 7 लाख रुपया, इसको लाइबिलिटी साइड ही में लिख देंगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में। ठीक है, 7 लाख रुपया। और तो ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स, हम एक में क्रेडिटर्स लिख दिए, चलेगा वो भी। टीपी मतलब ट्रेड पेबल, दोनों का ऐड कर दीजिए। दोनों का मिला के ट्रेड पेबल कितना था हम देख लेते, 2,50,000 रुपया। ठीक है, 2,50,000 रुपया। और 2 करेंगे यहाँ पर, क्या करेंगे यहाँ पर, बिजनेस परचेज अकाउंट 8,75,000। बिजनेस परचेज अकाउंट, देखिए फर्क क्या है। पहले मर्जर लिख रहे थे आप 18,75,000 से 18,75,000। इसका दोनों साइड ऐड कीजिएगा, डेबिट और क्रेडिट। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो ऊपर गुडविल लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर को, और ऊपर ज़्यादा हो नीचे कैपिटल जब लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है यहाँ पर, इक्वल हो जा रहा है, तो नहीं लिखेंगे। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। इसके बाद परचेस प्राइस पेमेंट कर दिया जाए, दोनों को 18,75,000 रुपया। तो इसके लिए करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिट, यह है 9,05,000, 9,05,000 रुपया। दूसरा है लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9,70,000 रुपया। दोनों का ऐड करेंगे तो 18,75,000 रुपया, 18,75,000 रुपया। इसका पेमेंट कौन चीज़ में किया गया, 1 मिनट। परचेस प्राइस पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ एस लिमिटेड 9,05,000 रुपया, लिक्विडेटर्स ऑफ के लिमिटेड 9,70,000 रुपया। टोटल पेमेंट शेयर कैपिटल में कर रहे हैं तो 2 करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम एंट्री है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना हो जाएगा, 18,75,000, 18,75,000, 18,75,000 रुपया। बिंग डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बिंग डिस्चार्ज या पेमेंट जो बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ शेयर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, सेम होगा इसमें। इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो इसमें था क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में। किसमें, स्टैट्यूटरी रिजर्व में हम रफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट
अलाउंस रिजर्व, ये आपको कितना था, शायद 60,000 दोनों को मिला के था। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। कहाँ पर, 1 मिनट। हाँ ठीक है, 60,000 और 15,000। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये कितना था, 60,000 रुपया था। और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये 15,000 था। टोटल कितना हो गया, 75,000 रुपया। इसको लिखेंगे ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, जो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये आपको इन नेचर ऑफ परचेज में होता है, मर्जर में नहीं होता है। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक संचय बोलते हैं, वैधानिक संचय रिजर्व ट्रांसफर कर दिए। इसके लिए एक एंट्री पास कर देंगे। ये एंट्री हम लिखवा चुके हैं, पहला क्लास नहीं, सेकंड क्लास में देख लीजिएगा। सेकंड क्लास में तो इसको लिखेंगे अमालगमेशन, क्या लिखेंगे, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 75,000 रुपया। टू लिखेंगे यहाँ पर स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसको बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे, ठीक है, शेयर होल्डर फंड के अंडर में। तो 2 करेंगे हमको स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, किसमें, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 75,000 रुपया। बीइंग बैलेंस ऑफ IAR एंड EPR ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी क्या, रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए इसको। अब इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग नया, तो इसमें शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। कहाँ शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में, ठीक है, याद रहेगा। अब बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट तो समझिए वही है जो बनाए, जितना भी एसेट्स है, जो जनरल किए थे हम लोग, एसेट्स को डेबिट किए थे, लाइबिलिटीज को क्रेडिट। तो एसेट्स को एसेट साइड में, लाइबिलिटीज को लाइबिलिटीज, दोनों के एसेट्स को ऐड करके, तो ऐड किया हुआ है पहले से। बैलेंस शीट ऑफ SK लिमिटेड एज एट 1 अप्रैल, डेट तुमको याद है, लिख देते हैं, 2016। ये होगा आफ्टर अमालगमेशन, ये अमालगमेशन के बाद क्या, ठीक है, अमालगमेशन, आफ्टर अमालगमेशन, आफ्टर अमालगमेशन बनाइए, वैसे ही बनेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपए, पहले आता है आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहले आते हैं आपको शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। पहले आगे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल जो हम परचेज पर पेमेंट करें, परचेज प्राइस पेमेंट करें ट्रांसफर कंपनी को, दोनों कंपनी को 18,75,000, उसको लिख लेते हैं, वो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल ये कहाँ से आएगा, जो कि हम लोग PC पेमेंट करें, कितना, 18,75,000। दूसरा क्या आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, क्या आते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस,
इसमें लिख रहे हैं ये क्या होगा, स्टेचुटरी रिजर्व 75,000 रुपया का लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर स्टेचुटरी, है ना, स्टेचुटरी रिजर्व ये 75,000 कहाँ से आया, इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट रिजर्व और एक्सपोर्ट रिजर्व को ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट वाला। उसके बाद आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, डिबेंचर आ जाएगा 7 लाख रुपया का, नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो इसमें आ जाएगा 7% डिबेंचर्स, इस 7 लाख रुपये का था। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटीज, इसमें का ट्रेड पेबल्स दोनों का जोड़ दीजिए, ट्रेड पेबल दोनों का जोड़ के आया था 2,50,000, 2,50,000 रुपया, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 19 लाख आएगा। उसमें कितना 18 लाख कितना था, 25 था, इसमें 28 था 25 था, ये कितना हो जाएगा 29 लाख। पिछला क्वेश्चन में कितना था 28 लाख 25 था, ये 75,000 रुपये का बढ़ा कौन चीज़, जोड़ कर देख लीजिएगा 29 लाख, 75,000 बढ़ गया तो क्या हो गया 29 लाख रुपया हो गया टोटल। 75,000 का रिजर्व बढ़ गया, स्टेचुटरी रिजर्व में बढ़ा एक नया चीज़, ठीक है। ये नेचर ऑफ परचेज में बन रहा है बैलेंस शीट, दोनों को देख लीजिएगा, दोनों का कोई डिफरेंस समझ में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 2 एसेट्स, एसेट्स में पहले आते हैं नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स में आ जाइए, पहले आते हैं सन्ड्री एसेट्स 16 लाख रुपये, तो मालूम ही है सब, नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स सन्ड्री एसेट्स 16 लाख रुपया, जो एसेट्स हम दोनों का ऐड करके शो किए थे 16 लाख रुपया आ रहा है स्क्रीन पर, हाँ चलिए अब आ गया। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपया, ₹1,60,000। फिर एक आता है अदर नॉन करंट एसेट्स, अब बोलिए इसमें क्या आता है हम बता देते हैं, ये तो समझ लिया इसको, अदर नॉन करंट एसेट्स, ये जो था आपको एमालगमेशन एडजस्टमेंट नॉन करंट एसेट्स, इसमें क्या लिखे थे आपको, एमालगमेशन एडजस्टमेंट, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट बैलेंस को एसेट में शो करेंगे 75,000 का, जो कि स्टेचुटरी रिजर्व ट्रांसफर किए थे, तो इसमें आ जाएगा आपको एमालगमेशन एडजस्टमेंट, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। एमालगमेशन एडजस्टमेंट, जर्नल देख लीजिएगा, डेबिट कितना हो गया 75,000, अदर नॉन करेंट एसेट्स आ गया, ठीक है 75,000 रुपया। अब बाकी आ जाते हैं करेंट एसेट, ये तो आपको जितना भी एसेट्स था करेंट वाला जोड़ लीजिए, करेंट एसेट्स, करेंट से पहले आते हैं इन्वेंट्रीज 4 लाख रुपये का, इन्वेंट्रीज कितना लाख रुपये का था, ये 4 लाख रुपये का था, इन्वेंट्रीज 4 लाख रुपया का है। ट्रेड रिसीवेबल्स दोनों का मिले जोड़ रहे, ठीक है, 5,80,000 रुपया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85,000 होगा, ठीक है 85,000, दोनों का जोड़ लेंगे हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना 85,000, टोटल जोड़ लीजिए इसमें, तो टोटल होगा कितना 29 लाख रुपया। हो गया आपको इन नेचर ऑफ परचेज में जर्नल में से ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, देखते जाइए, ओके।
तो थोड़ा देखिए इसको, तब जाके आपको कुछ क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो ठीक है, आप क्या करते हैं, आप लोग देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दोनों मेथड में क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।